हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा चैप्टर्स। ठीक है, हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर रखे हैं इस सीरीज में। सो अगर किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी कंसेप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप पिछले वीडियोस देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। ठीक है, ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 2 एक्सप्रेशंस लिख रखे हैं। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन ये है एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पे 3 नंबर्स लिखे हैं, 3, 50 एंड 5। ठीक है, यहां पर केवल और केवल नंबर्स लिखा हुआ है, बट यहां पे 5 है, x है, ठीक है, 9x है, 7y है एंड 10 है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, नंबर्स भी है, उसके साथ ही अल्फाबेट भी है। ठीक है, जिसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल। एक्सप्रेशन विद वेरिएबल। और ये क्या है, एक्सप्रेशन विद नंबर। देखो, यहां पे केवल नंबर्स मिल रहा है आपको, बट यहां पे क्या है, वेरिएबल्स भी, जैसे एक्स वाई। ठीक है, तो अगर अब ये इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स सिंपली, और इसे क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन विद नंबर्स। एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी आप नंबर को, ठीक है, ऑपरेशंस के साथ, वेरिएबल के साथ लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन किसी एक नंबर्स के साथ अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। यहां पे क्या है, डिफरेंट नंबर्स के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो जब नंबर्स और वेरिएबल्स के साथ अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 टाइप्स के हो गए आपके, पहला नंबर है, दूसरा वेरिएबल। ठीक है, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल। सो जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का मिले जिसमें नंबर भी हो, उसके साथ ही साथ वेरिएबल्स भी हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। और इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन विद नंबर। ठीक है, केवल इसमें नंबर्स है, न्यूमेरल्स फॉर्म में, और ये क्या है, वेरिएबल्स में भी है। सो अगर अब आप इसको सॉल्व करो तो क्या कर सकते हो, पहला स्टेप क्या करोगे, आप ब्रैकेट ओपन करोगे, -150, ठीक है, -5, रिजल्ट विल बी -155। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -155। अब अगर इसको सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5x + 9x। ठीक है, नेचर दोनों का सेम है, देखो दोनों में ही x वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 14x + 7y + 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 14x + 7y + 10। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब इससे ज्यादा इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसका जो रिजल्ट है वो न्यूमरल फॉर्म में नहीं आ सकता अभी तक। ठीक है, इसका रिजल्ट जैसे न्यूमरल फॉर्म में 155 कांस्टेंट, बट इसमें वेरिएबल भी आ रहा है रिजल्ट में। इसको आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास x एंड y की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब हमें x की वैल्यू मिलेगी या y की, सपोज अगर आप एक्सप्रेशन ले लो एक 5x, जैसे अगर एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपीज है तो 2 चॉकलेट की क्या होगी, 10, 3 चॉकलेट्स की 15, 4 की उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 5x बन जाएगा। 5x बन जाएगा कैसे, जैसे अगर आपको 1 चॉकलेट खरीदनी है तो प्राइस क्या होगी, 5 रुपीज। अगर 2 चॉकलेट्स खरीदनी होगी तो क्या हो जाएगा, 10 रुपीज। 10 कैसे आ रहा है, आपको x की वैल्यू पुट करनी है। यहां पे x क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, और 5 क्या है, एक चॉकलेट की प्राइस दे रखी है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स होंगी, 2 चॉकलेट्स का आपको प्राइस पता करना है, तो क्या होगा, 5 × 2, रिजल्ट क्या आएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको 2 चॉकलेट्स खरीदनी है तो 10 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ, 5x। ये भी क्या है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, जहां पर एक 5 है और एक x ये एक वेरिएबल है और एक 5 ये कांस्टेंट है, तो 5x भी एक एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरीके से ये एक्सप्रेशन है, यहां पर आपको x की वैल्यू गिवन थी, 2 चॉकलेट्स की प्राइस आपसे पूछ रहा था, बट यहां पर आपको x एंड y की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, सो जब हमें वैल्यू गिवन नहीं होती है तो हमें उसको इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ता है। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। ठीक है,
अब जैसे यहां पर भी देखो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन जितने भी ऑपरेशन आप एक्सप्रेशन विद नंबर पे परफॉर्म कर सकते हो वो सभी के सभी ऑपरेशन आपके एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स पर भी अप्लाई होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो x क्या है, x और y क्या है, यहां पर आप कोई ना कोई वैल्यू पुट करोगे, कोई ना कोई नंबर ही पुट करोगे, तो जब भी नंबर पुट होगा तो वो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे ये रिजल्ट आया है ना 10, तो यहां पे x की वैल्यू आपने पुट किया था, तो जब भी आप यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको रिजल्ट जो है वो नंबर फॉर्म में ही मिलेगा। अब जैसे सपोज करो मैं यहां पे x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, y की भी वैल्यू 1 ले लेता हूं, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा उसका अभी देख लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं सपोज x इक्वल टू 1 दे रखा है और y इक्वल टू भी हमें 1 ही दे रखा है, ठीक है। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, यहां पे पुट करेंगे 14 मल्टीप्लाई, यहां भी क्या है प्रोडक्ट में है ना, 14 के साथ अगर कोई जब भी किसी कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल लिखा होता है तो वो उसके प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। तो यहां पे 14 x की वैल्यू क्या है 1 है, यहां पर गिवन है मान लो, ठीक है, तो 1 आ जाएगी प्लस 7 y की वैल्यू क्या दे रखा है, y की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से प्लस 10 आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या बन गया 14 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 10 सिंपली, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 14 वन जा कितना होगा 14 प्लस 7 वन जा 7 और प्लस 10, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 21 प्लस 10 31। सो देखो अब इसका रिजल्ट भी आपको नंबर फॉर्म में मिल गया, न्यूमरल फॉर्म में इसका रिजल्ट मिल गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने वैल्यू पुट कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी x और y हम लिख रहे हैं वो एक वेरिएबल है जरूर, लेकिन जब हमें उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो जो न्यूमरल फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैलकुलेट करके नंबर में ही आएगा, ठीक है, जैसे इसका रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। अब कुछ एक्सप्रेशंस मैं लिखूंगा, उनको अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म में अगर कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं तो उसको आप कैसे एक्सप्रेशन बनाओगे वो अब हम सीखेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 5x प्लस 10। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं इस एक्सप्रेशन को आपको स्टेटमेंट फॉर्म में राइट करना है, ठीक है, वो आप कैसे करोगे, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये x मल्टीप्लाई विद 5, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज एडेड टू 10, ठीक है, एंड 10 is added to the product। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है x मल्टीप्लाई विद 5, जब भी नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट में होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ x मल्टीप्लाई विद 5, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ एंड 10 इज एडेड टू द प्रोडक्ट। अब जो इनका प्रोडक्ट आया मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट हो रहा है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर हमें जो वेरिएबल मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा, उसमें हम 10 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ ये, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करने को मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको पहले से समझा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे सपोज आपके पास एक एक्सप्रेशन की जगह स्टेटमेंट दे रखा है, सपोज करो आप 7 इज subtracted, 7 is subtracted from y, ठीक है। तो y यहां पे y एक वेरिएबल है और 7 क्या है, कांस्टेंट है। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 7 is subtracted from y, ठीक है, किसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्रॉम y, तो इसका मतलब क्या होगा y माइनस 7, ठीक है। ये क्या होगा, एक्सप्रेशन बनेगा। इस स्टेटमेंट के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपके पास, ये y माइनस 7, और इस एक्सप्रेशन के लिए क्या स्टेटमेंट बनेगा, ये, ठीक है, x मल्टीप्लाई विद 5 एंड 10 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो
आपका बेसिक हमें क्या समझना था, एक्सप्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे पहला एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन विद नंबर्स, एंड सेकंड एक्सप्रेशन है आपके पास एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स, ठीक है। जो एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स है उन पे हम वो सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो हम ऑपरेशन एक्सप्रेशन विद नंबर्स पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जितने भी ऑपरेशन आपकी लाइज करते हैं वो सभी ऑपरेशंस आप एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स पर परफॉर्म कर सकते हो। बट कंडीशन क्या होगी वहां पे, आपको जो एक्स और वाई की वैल्यू है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए, ठीक है, जिसे पुट करके आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो उसका रिजल्ट जो है वो नंबर के फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ऑपरेशन आप एक्सप्रेशन विद नंबर्स पे परफॉर्म कर सकते हो उसको आप नंबर्स विद एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स पर भी अप्लाई होंगे, ठीक है। और इस तरीके के एक्सप्रेशन भी हमने देख लिए। जैसे सपोज करो 5x + 10 लिखा हुआ है तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। जैसे एक एक्सप्रेशन में और ले लेता हूं, -10, ठीक है, इंटीजर है -10 एडेड टू x। x यहां पे क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने x ले लिया। अब इसको आपको एक्सप्रेशन में लिखना है, वो कैसे आएगा आपका, -10 एडेड टू x। तो किस में -10 ऐड हो रहा है, एडेड टू x में, ठीक है। तो x पहले आ जाएगा आपका और -10 ऐड हो रहा है, प्लस का साइन आएगा ऐड के लिए -10। अब हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है इंटीजर चैप्टर में, एक साथ दो साइन नहीं लिखे जा सकते, इसके लिए हम लोग को ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने -10 को ब्रैकेट में पुट कर दिया। अब क्या होगा, अब ये प्लस और माइनस रिजल्ट क्या देगा, माइनस में x - 10 विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, -10 एडेड टू x, ठीक है। सो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, सो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड रहेगी, ठीक है। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखा होगा, वहां पे आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, या फिर हो सकता है आपको एक्सप्रेशन स्टेटमेंट दे रखा हो इस तरीके से और आपको एक्सप्रेशन लिखना हो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 11.3। सो थैंक यू।